हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं, लगातार नीरज राजपूत भी बने हुए हैं। मतलब ये पहलगाम अटैक और इस पहलगाम अटैक के पीछे लश्कर, सैफुल्लाह कसूरी, इनके ये भड़काऊ बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सैफुल्लाह कसूरी की अब ये तस्वीर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के साथ, जिसमें अब कोई शक शुबा और पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए बाकी बचता ही नहीं है। मतलब इसके बाद क्या बाकी रहा? मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा शिवांग को कि बहुत ही डिटेल्ड और बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है और ये एक्सपोज करती है पाकिस्तान के उस दो मुँहेपन को, रोमाना, जिससे आप देखिए भारत क्या क्लेम कर रहा है। आखिर सारे एम्बेसडर्स ऑनवॉइस को बुला करके जो कल उन्होंने ब्रीफ किया और अपनी तरफ से डॉसियर दिया, यही तो साबित किया, यही तो सारी डिटेल्स शेयर की हैं। जैसा शिवांग अभी बता रहे थे कि जो इंटरसेप्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये डिटेल्ड स्टोरी करी है, जो उन्हें जानकारी मिली है एजेंसीज के माध्यम से, सोर्सेज के माध्यम से, और ये बिल्कुल एक्सपोज करता है पाकिस्तान को। अब क्या जवाब देंगे वो? और वो बैठा, जो मैं आपसे कह रहा था कि कल पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रहा था, हमारा कोई हाथ नहीं है। शिवांग ने अपनी स्टोरी के माध्यम से एबीपी न्यूज़ पर इतनी बड़ी खबर दिखा के पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है और अब पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है जवाब देना मुश्किल होगा। जिस तरह से भारत ने रीच आउट किया है यूएन मेंबर नेशंस को, बाकी तमाम देशों को, मुझे लगता है कि भारत का केस और मजबूत होता है डिप्लोमेटिकली, और आगे मिलिट्री एक्शन अगर भारत सरकार की तरफ से कोई किया जाता है तो इन चीज़ों से भारत का जो पोजीशन है उसको बल मिलता है। कल नीरज मेरे सहयोगी वहाँ थे जब इंडिया ब्रीफ कर रहा था सभी एम्बेसडर्स को। मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल इस पर नीरज और ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। बिल्कुल नीरज, मतलब ये जो शिवांग खुलासा लेकर आए हैं, इसके बाद तो अब कहीं कुछ बाकी बचता ही नहीं है ना। आप एक लोकतांत्रिक देश के खिलाफ, लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार के खिलाफ, उस देश की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री के खिलाफ, उस देश के रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगल रहे हैं, वो सब ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड है। आपकी सांठगांठ जो पाकिस्तानी सेना के साथ, वो साफ तौर पर सामने खुलकर आ गई है। और अब तो पहलगाम में जो बर्बरता हुई है उसकी तमाम कड़ियां जुड़ती हुई और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सेना, जिसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये बिल्कुल साफ हो चुका है इस रिपोर्ट से शिवांगी कि अभी तक जो पाकिस्तान कहता था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो इन आतंकी संगठनों और इन आतंकियों के साथ मिलजुल कर जो है वो कश्मीर में साजिशें रचते हैं। ये साफ हो चुका है और यही सबूत जो है, जो कल हमने देखा कि करीब 2 दर्जन के करीब जो देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, जितने भी बड़े देश हैं, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, कतर है, इन सब को जो है भारत ने ये सबूत सौंप दिए हैं कि देखिए ये पाकिस्तान की धरती है, जिसे हम एपिसेंटर कहते हैं आतंकवाद का, वो इसलिए कहते हैं। चाइना भी इंक्लूडेड, चाइना ने खुद अपोज किया टेररिज्म को लेकर जब ये अटैक हुआ कि हम इस आतंकवाद की जो हुआ है पहलगाम में, हम इसको अपोज करते हैं और हम साथ हैं भारत के। ये पहली बार चीन के जो राजनयिक हैं, उन्होंने, राजदूत, उन्होंने खुद कहा और चीन ने भी साथ दिया। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि जो एपिसेंटर है, जिसको लगातार भारत कह रहा था कि आतंकवाद का और वैश्विक आतंकवाद का जो एपिसेंटर है, वो ये पाकिस्तान है, ये रावलकोट है, ये पीओके है। पीओके जो हमारी धरती है और इस धरती को इन्होंने जो है वो एक आतंकियों का गढ़ बनाकर रख दिया है। तो यहाँ पर अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भारत कोई एक्शन लेता है, और लेगा ही भारत, ये मानकर चलिए आप, तो आप पूरी दुनिया जो है इस बात को पहले से ही हम आगाह कर रहे हैं कि आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। P5 कंट्रीज जो थी वो हमारे साथ हैं इस वक्त। P5 यानी कि अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये सारी कंट्रीज साथ खड़ी हुई हैं भारत के साथ। और भारत अगर कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान के लिए अब चीन भी साथ नहीं देगा, ये रोमाना आप मानकर चलिए। बिल्कुल बेनकाब पूरी तरीके से पाकिस्तान हो रहा है और ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे सहयोगी शिवांग आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक केवल लश्कर ही नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी पहलगाम हमले की साजिश में शामिल थे। हिजबुल के कमांडर अब्दुल रफा रसूल ने 18 तारीख को कैसे रावलकोट से भारत के खिलाफ जहर उगला, ये सुनिए। आज तारीख दबी हुई है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन न घबराएं, तारीखों में उतार चढ़ाव आते हैं। अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ दें। अगर आप में हिम्मत है, बंदूक उठा के वहां चले जाए। अगर हिम्मत नहीं है, लेकिन दोष बदोश हमारे साथ रहे, हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आजाद करे।
तो ये सुन रहे हैं आप किस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के नागरिकों के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। रावलकोट में तारीख थी 18 अप्रैल और उसके बाद 22 अप्रैल पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला।